ऐसा बाण मारा कि वो आपस में ही एक दूसरे को मार मार के पूरी सेना और खरदूषण मर जाते हैं। ऐसा आपस में मोहित कर दिया कि हर एक को दूसरा आदमी राम दिखाई दे। आपस में ही मुझे तू राम दिखाई दे रहा, तुझे मैं राम दिखाई दे रहा हूं, ऐसे राम दिखाई देने लग गए और माया में आकर आपस में ही मारने लग गए और मार के मर गए। देख राम रिपुदल चले आवा, बेहस घटिन को दंड चढ़ावा। और जैसे ही सूपनखा ने देखा कि ये तो निपट गए, अब क्या करूं। जब रघुनाथ समर रिप जीते, सुर नर मुनि सब भय प्रीते। तब लक्ष्मण सीता ले आए, प्रभु पद परत हरस उर लाए। धुआं देख खरदूषण केरा, जाए सूपनखा रावण प्रेरा। फिर सूपनखा जब खरदूषण का खत्म मामला हो गया तो रावण के पास पहुंची और क्रोध में आके बोली रावण से, बोली बचन क्रोध कर भारी, देश कोष के सुरत विसारी। कैसे बोली? कहने लगी करस पान शोभन दिन रातू, सुध नहीं तब सिर पर आ रातू। तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। रावण कहने लगा क्या हुआ है, तेरी ये दशा कैसे हो गई, नाक कान कहां कटवाई आई? अरे नाक कटा नकटी हो आई और तेरा लहू लुहान हुआ, अब तेरा लुहान हुआ, अब तेरा लहू लुहान हुआ। बता तो बहन सूपनखा, ये कैसा घोर अन्याय हुआ। सूपनखा कहती है भैया, भाई दो तपसी राम लखन और इस दंडक वन में आए हैं, दंडक वन में आए हैं, दंडक वन में आए हैं। राम लखन दो भाई हैं, सीता सुकुमारी लाए हैं। और राम लखन दो भाई हैं, सीता सुकुमारी लाए हैं। कहने लगी, रावण कहता अच्छा तो तूने मेरा नाम नहीं बताया उन्हें कि मैं रावण की बहन हूं? कहने लगी हाँ बताया था ना। फिर क्या हुआ? अरे जब मैंने तेरा नाम लिया तो झटके से उसने भी गाली, झटके से उसने भी गाली, झटके से उसने भी गाली। उस छोटे तपसी लक्ष्मण ने मेरी ये नाक काट डाली, छोटे लक्ष्मण ने मेरी नाक काट डाली। उस छोटे तपसी लक्ष्मण ने मेरी ये नाक काट डाली, छोटे तपसी लक्ष्मण ने मेरी नाक काट डाली। अब मेरी नाक कटी सो कटी और अब अपनी नाक बचा लो तुम, अब अपनी नाक बचा लो तुम, अब अपनी नाक बचा लो तुम। नाक नहीं रख सकते हो तो नकटा नाम धरा लो तुम, और नाक नहीं रख सकते हो तो नकटा नाम धरा लो तुम। अरे नाक नहीं रख सकते हो तो नकटा नाम धरा लो तुम। नाक नहीं रख सकते हो तो नकटा नाम धरा लो तुम। सूपनखा ने सीधा मारा, क्योंकि सूपनखा ने बहुत पहले ही प्रण कर लिया था कि रावण मैं तेरा पूरा वंश नाश कर दूंगी। कब? क्योंकि सूपनखा ने पहले अपनी मर्जी से एक गंधर्व से विवाह कर लिया था, विद्युत जिह्वा से। विद्युत जिह्वा से सूपनखा ने
लव मैरिज कर ली थी पहले ही, लेकिन कोई बात नहीं। किसी कारण रावण ने एक दिन क्रोध में आकर उस विद्युत जिह्वा को खून कर दिया। रावण ने उसे मार डाला। तो शूर्पणखा को लगा कि मेरे भाई ने, मैंने राक्षस कुल में विवाह नहीं किया इसलिए इसको मारा है, और मैं अब सौगंध खाती हूं रावण, तेरा भी कुल नाश कर दूंगी। तूने मेरा सब कुछ नाश कर दिया, अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ने वाली। तो वही आज शूर्पणखा कह रही है, अगर नाक नहीं तुम रख सकते तो अपनी नकटा नाक नाम धरा लो ना। मेरी नाक कटी सो कटी, अब अपनी नाक है तो बचाओ। तुम्हारी बहन की नाक काट दी उन्होंने, करो कुछ जाके। रावण कहने लगा शांति रखो, जाओ अभी आराम करो। डॉक्टरों को बुलाया, देखो जरा नाक की सर्जरी कर दो। डॉक्टर लग गए। प्रीत विनय मन मदन ते गुनी, ना सही बेगनी तेस सुनी। सोचने लगा रावण, ऐसा कौन वीर आ गया जो खरदूषण को भी मारा है। खरदूषण मोहि सम बलवंता, ते नहीं को मारही बिन भगवंता। खरदूषण को तो मेरे समान बल है, उन्हें बगैर भगवान के कोई मार नहीं सकता। सुर रंजन भंजन मई भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले अगर भगवान ने अवतार ले लिया है, तो मैं जाई बैर हट करऊं, तो मैं उनसे जाकर बैर करूंगा। प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊ, और उसके हाथ से अपने प्राणों को तजकर भव सागर से पार हो जाऊंगा। होए भजन ना तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। वैसे भी मेरी तामस देह आए, भजन तो मेरे पे होता नहीं है। तामसी देह है ना, तो भजन तो होता नहीं है। अगर भगवान ने अवतार ले लिया है तो मैं उससे लड़ूं जाकर और उसके हाथों मर जाऊं तो मेरा भवसागर पार हो जाएगा। भजन तो हो नहीं सकता, ऐसे ही भवसागर पार हो जाऊं। और मेरा कुल है, ये भी भजन कहां कर पाएगा, इसे भी तार ले जाऊंगा संग में। जो नर रूप भूप सुत को, हरे हूं नार जीत रन दो। और कोई वैसे ही है, साधारण पुरुष हैं, तो उन्हें तो मैं वैसे ही जीत के उनकी पत्नी को हर लाऊंगा। चला अकेला जान चढ़ते हैं जान चढ़ते हैं, बस मारीच सिंधु ता जयवा। बस मारीच सिंधु तट जयवा। यहाँ राम जैसे जुगत बनाई, यहाँ राम जैसे जागत गाई। सुनहु उमा सो कथा सुहाई। सुनहु उमा सो कथा सुहाई। लक्ष्मण देवा नहीं जब लेन मूल पल कंद, जनक सुता सन बोले बियसी बासुक बोले। और रावण रथ में सवार होकर मामा मारीच के पास जाता है और मारीच से जाकर कहता है कि देखो तुम आज मेरे काम आ जाओ। मायावी तो तुम हो ही, मैं तुम्हें एक अकल बताता हूं, वो काम मेरा कर दो। मारीच कहने लगा नहीं करूंगा तो कोई ऑप्शन है? कहने लगा एक ऑप्शन है, आप नहीं करोगे तो मेरे हाथों मारे जाओगे, जो नरक मिलेगा। करोगे तो राम के हाथों मारे जाओगे, स्वर्ग मिलेगा। अब तुम्हें क्या चाहिए? मारीच ने सोचा इस दुष्ट के हाथों मरने से क्या फायदा, इससे तो प्रभु राम के हाथों मरूं, जो कम से कम उनके धाम को तो प्राप्त होऊंगा।
मारीच कहने लगा ठीक है। इधर राम जी ने भी एक युक्ति बनाई। लक्ष्मण जी तो गए थे वन में पुष्प लेने, लक्ष्मण गए बनाई जब लेने, लकड़ी लेने। इधर राम जी ने सीता जी से कहा कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। तुम पाव की महु करहु निवासा, जो लगी करोनि साचर नासा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरहि अनिल समानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। निज प्रतिबिंब राखता सीता, तैसे शील रूप गुण शीला। निज प्रतिबिंब राखता सीता, तैसे शील रूप गुण सीता। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु रचित रचा भगवाना। लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। दस मुख गया हो जा हमारी चा, नाय मात सारस रत नीचा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब लक्ष्मण वन में गए तो सीता जी से कहा प्रभु ने, सीता जी अब मैं कुछ यहाँ पर लीला करना चाहता हूं, और मैं जब तक लीला करूं तब तक तुम अग्नि में चली जाओ। तुम पावक मऊ करो निवासा, जब लग करो निशाचर नाचा। जब तक मैं इन निशाचरों का नाश करूंगा तब तक आप अग्नि में ही प्रवेश रहिए। सीता जी प्रभु के चरणों में बैठ गई और अपने शरीर को एक ही क्षण में अग्नि में प्रवेश कर दिया। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरे ही अनिल समानी। प्रभु के चरणों को अपने हृदय में धर के प्रभु पद धरई अनिल सामानी, और अग्नि में प्रवेश कर जाती है। निज प्रतिबिंब राखता सीता, लेकिन अपना प्रतिबिंब छोड़ गई वहां पर, छाया छोड़ गई, एक चित्र छोड़ गई वहां पर। और रावण उसी प्रतिबिंब को लेकर अपने साथ गया। मारीच आया, मारीच सोने का बना, और सोने का मारीच बन करके आज बैठा आगे जाकर जहां पर्णकुटी बनी हुई है भगवान की, और पर्णकुटी के आगे मारीच बैठ रहा है, कभी उठ रहा है, कभी खुजली कर रहा है। सीता जी को देखा, सीता जी ने देखते ही कहा, हाँ प्रभु देखो, वो देखो प्रभु कितना सुंदर मारीच, देखो कितना सुंदर, ये तो स्वर्ण का है, सोने का है। प्रभु इसको मार के लाओ ना, इसकी छाल को लेके चलेंगे अयोध्या, कुछ तो निशानी रहेगी ना हमारे पास वन में जाने की। प्रभु बोले कोई बात नहीं, मैं अभी लाता हूं। प्रभु धनुष बाण लेकर के
चले हैं मामा मारीच के पीछे कि कंचन मृग बन करके आया, कंचन मृग बन करके आया और सिया का हरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन करके आया, 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 सिया का हरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। सीता बोली वो देखो स्वामी मृग कंचन का, सीता बोली वो देखे स्वामी है मृग कंचन का, लाए चरम निशान रहेगा, लाए चरम निशान रहेगा, 14 बरस कमन का, लाए चरम निशान रहेगा, 14 बरस कमन का। और सिया माया की माया का मृग, सिया माया की माया का मृग, सिया माया की माया का मृग, माया का मृग, राम लगे मुस्काने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। राम जी मुस्कुरा रहे हैं कि देखो अब तो सीता भी माया की रह गई है, असली सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई और माया भी ये मामा मारीच है और मैं हूं मायापति, ये मुझसे खेल खेलने के लिए आए हैं। अब मुस्कुराए के फिर क्या हुआ, माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, यह जगत खिलौना, ये जगत खिलौना, माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, ये है जगत खिलौना, भैया ये है जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर, ये लोगों को जीवन भर, कितने लोग मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। मायापति को भी वन में
इतना दौड़ लगाई माया, इतना दौड़ाई माया, इतना दौड़ाई माया, इतना दौड़ाई मायापति को भी वन में इतना दौड़ाई माया, हाँ इतना दौड़ाई माया, इतना दौड़ाई इसीलिए जीवन में कहीं, इसीलिए जीवन में कहीं पड़े न माया की काया, हाँ पड़े न माया की छाया। क्योंकि रही नचारा, रही नचारा जो जग को, रही नचारा जो जग को, उसे माया चली नचाने, और माया का मारीच चला मायापति को अटकाने, 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 माया का मारीच चला मायापति को अटकाने। मामा मारीच के पीछे राम जी चले, कभी छुप जाता है कभी दिख जाता है। राम जी ने एक बाण मारा और मारीच का वहीं गोविंदाय नमो नमः कर दिया। लेकिन जैसे ही मारीच मरा तो जोर से चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण, हाँ राम। राम कहने पे धीरे हो गया, मुंह में ही बोल पाया राम। लक्ष्मण तेज निकल गया तो उसकी आवाज राम की आवाज में बना के बोला था, सीता जी को सुनाई पड़ी। सीता जी ने तुरंत लक्ष्मण जी से पूछा, भैया आपने कुछ सुना था क्या? कहने लगा, नहीं भाभी। बोली, मुझे लग रहा है तुम्हारे भाई संकट में हैं, अभी तुम्हारा नाम लेके पुकारा है उन्होंने। लक्ष्मण कहने लगा, भाभी ऐसा नहीं है, मेरे भाई के ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती, तुम चिंता मत करो। लेकिन जानकी जी कहने लगी, क्यों? अब मैं कहती हूं तो तुम भाई को देखने भी नहीं जा सकते। लक्ष्मण जी ने तुरंत वहां एक धनुष से रेखा खींची, कहा कि भाभी इस रेखा से आप बाहर नहीं जाना, इससे बाहर आपको खतरा है, इसके अंदर कोई आएगा नहीं, इसके अंदर आने वाले को खतरा है। और लक्ष्मण जी चले, स्त्री मर्मी प्रभु हट ठानी, वेद बंद कभी भानत गोनी। तो इसलिए लक्ष्मण जी चल दिए। लक्ष्मण जी राम जी को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। राम जी वन में थोड़ा आगे निकल चुके हैं। पीछे से रावण आया, मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान। राम लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे पीछे से आप बाहर पैर मत रखना। लेकिन संत का वेश बना करके रावण आज सीता जी को हरने के लिए गया है। तहीं बन निकट दशानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। और सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर सेवा। सीता जी तो मृग के चक्कर में राम जी को भेज दी। सून बीच 10 कंदर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जति यानी मांगने वाले के बेस में। और जैसे ही मांगने के लिए गया, लक्ष्मण रेखा से अंदर बढ़ने की कोशिश की तो करंट लग गया। समझ गया कि इसके आगे नहीं जा सकता। तुरंत आवाज लगाई, आलक निरंजन जन का झलक, खोल दे पलक। सीता जी अंदर से आई, बोले संत को कुछ दक्षिणा दे दो। सीता जी कंदमूल फल लेके आई और रावण को देने लगी। कहने लगे, बंधी हुई दक्षिणा नहीं लेंगे, या तो दरवाजे से बाहर आ जाओ, तभी हम ये दक्षिणा ग्रहण करेंगे। जैसे ही बाहर आई, रावण ने सीता जी का हाथ पकड़ के रथ में बिठा लिया और रथ में बिठाया, बिठा करके लेके चल दिया। इधर लक्ष्मण जी जब पहुंचे राम जी के पास, राम जी कहने लगे, भैया तूने अच्छा नहीं किया, तू यहां क्यों आया? सीता जी अकेली हैं, मायावी राक्षसों का जोर है, चलो जल्दी। दोनों आते हैं। इधर रावण सीता जी को रथ में बिठाकर पुष्पक विमान से लंका के लिए लेके चलता है।
और जैसे ही सीता जी को बिठाता है, सीता जी चिल्लाना शुरू करती हैं, रोना शुरू कर देती हैं। मामा मारीच मर ही गया, राम जी आ रहे हैं, लेकिन रावण दूसरी दिशा में लेके जा रहा है, राम जी की ओर नहीं लेके जा रहा। उधर पक्षीराज जटायु पड़ा हुआ है, जटायु बुढ़ा हो गया है, अब उसके पंख नहीं चल पा रहे, फिर भी उसमें इतनी ताकत आई, तू मेरी बहू को, मेरी बेटी को लेके जाएगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उड़ा और रावण के पास जाकर ऐसी कोंट मारी रावण में, चोंच मारी, रावण वही गैरोस हो गया, मूर्छित हो गया। जब रावण को होश आया तो रावण ने अपनी बर्छी निकाली और जटायु के दोनों पर काट दिए। जटायु धड़ाम से नीचे गिर गया। सीता जी बिलखती हुई रावण के संग चली गई। कि लक्ष्मण करे प्रथम लय नामा, पाछे सुमरि श्री राम महुआमा। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठाए, चला गगन पथ आतुर, बैरत हाँ के न जा। अब पंख काट दिए, काटे से पंख परा खग धरनी, सुमिर राम कर अद्भुत करनी। धरनी पर गिर पड़ा और राम जी जब खोजते हुए सीता जी को आए, कुटिया में नहीं देखी तो अनेकों प्रकार का दुख जताने लगे दुनिया को दिखाने के लिए। हे खग मृग हे पदुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। आगे चले, जटायु मिल जाता है, राम राम बोलता हुआ। भगवान ने तुरंत उसको गोद में लिया, कहा कि आपको क्या हुआ है? बोले रावण जानकी को हरण करके ले गया है, मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मेरी ये हालत कर दी, मेरे पंख काट डाले। और राम राम कहते हुए जटायु कहता है, प्रभु अब मुझे जाने की आज्ञा दे दें। राम जी ने उनके सिर पर हाथ फिराया, उन्हें अपना धाम भेजा है और कहा कि देखो आप मेरे पिता के दोस्त हैं, मेरे पिता तुम्हें आगे देवलोक में मिलेंगे जाते समय। देवलोक में मेरे पिता को मत बताना कि ऐसे ऐसे सीता जी की चोरी कर ले गया रावण, उन्हें बड़ा दुख होगा। उन्हें बताने के लिए मैं खुद पूरे रावण और रावण के परिवार को वहां पर भेज दूंगा, तुम चिंता मत करना। इस प्रकार जटायु को पूरन काम राम सुख राशि, अनुज मनुज चरित कर अज अविनाशी। आज गीधराज का अंतिम संस्कार कराया है और गीधराज का अंतिम संस्कार करा के गीधराज को मोक्ष दिया, अबरल भक्ति प्रदान की है। इस प्रकार वन में प्रभु आगे और चले। आगे चल के क्या देखते हैं कि मतंग ऋषि का आश्रम पड़ता है। कबंध आदि का वध करते हुए मतंग ऋषि के आश्रम पर पहुंच जाते हैं, जहां सबरी रहती है। और सबरी रोजाना प्रभु को याद करती है, रोजाना प्रभु को याद करती है। कि बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गईल। भोजपुरी में कैसे जाई पिया की नगरिया हो, अरे बैठल रोवले गुजरिया हो,
चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवे ये गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। भगवाना के हमरो संदेशवा, आया भगवाना के हमरो संदेशवा। जाए के हमरा के पिया जी के देशवा, जाए के हमरा के पिया जी के देशवा। पांच बाड़ी हो, पांच बड़ी हमारी उमरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। पांच बड़ी गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। चार बात सजना के हम भूल गए, चार बात सजना के हम भूल गए। पछतात बानी है का कैली, पछतात बानी रघुनाथ गए। डोलिया हमरो दुवरिया हो, डोलिया हमरो दुवरिया हो, गुजरिया हो, और सबरी जो है नित्य प्रति बुहारी लगाती है। मतंग ऋषि जब से कह के गए और क्या अब सोचने लगती है कि सब लोग कहते हैं कोई नहीं आएगा, तू बूढ़ी हो गई और अब तक नहीं आए तो अब क्या आएंगे। तो कह रही है कि रामा रामा रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कभी आओगे मिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कभी आओगे मिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया।
सबरी भिलनी की जाई बाब भवन ना जानो रे। मैं सबरी भिलनी की जाई आव भगत ना जानो रे। मैं सबरी भिलनी की जाई बाब भजन ना जानो रे। मैं सबरी भिलनी की जाई बाब भगत ना जानो रे। राम तेरे दर्शन के हित वन में, राम तेरे दर्शन के हित में वन में जीवन पालो रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो। काशी की जो पड़िया रामा रामा रटते रटते बीती उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती उमरिया। फल चुन चुन कर लाऊंगी। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी। अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाऊंगी। प्रभु के सामने रख कर प्रेम से भोग लगाऊंगी। अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाऊंगी। प्रेम से भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे पेड़ों की मैं, मीठे मीठे पेड़ों की मैं भरलाई छबरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। तो भूखे नैना जीवन भर ना सोएंगे। जीवन भर ना सोएंगे। जीवन में दो भूखे नैना जीवन भर ना सोएंगे। जीवन भर ना सोएंगे। राम तेरे दर्शन के कारण, राम तेरे दर्शन के कारण जंग में जीवन मारू रे। जंग में जीवन मारू, वन में जीवन मारू में। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो। काशी की जो पड़िया। रामा रामा रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे। काशी की जो पड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। श्याम सलोनी मोहिनी मूरत नैनो बीच बसा
मोहिनी मूरत नैनों बीच बसाऊंगी, नैनों बीच बसाऊंगी, नैनों बीच बसाऊंगी। सामने चोट कर मैं तो तेरा ही ध्यान लगाऊंगी, तेरा ही ध्यान लगाऊंगी, तेरा ही ध्यान लगाऊंगी। सुबह सामने चोट कर मैं तो तेरा ध्यान लगाऊंगी, तेरू ध्यान लगाऊंगी, तेरू ध्यान लगाऊंगी। पद पंकज की रज धर मस्तक, जीवन सफल बनाऊंगी। अब क्या प्रभु जी भूल गए हो काशी की डगरिया, राम राम रटते रटते उमरिया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते उमरिया। जय हो। सावन को महीना सो सिया राम लग गयो जी, सावन को महीना सिया राम लग गयो जी, सावन को महीना सिया राम लग गयो जी। ए जी अब तो आ जाओ अजी हम अब तो आ जाओ, ए जी हम आ जाओ अजी हम अब तो आ जाओ, बेलेनी के द्वार सावन को महीना तो सिया राम लग गयो जी। मैंने अमुआ की डार भूलेंगे देखो सिया राम जी, झूला डालो मैंने अमुआ की डार भूलेंगे देखो सिया राम जी, झूला डालो अमुआ अमुआ की डार पे जी, झूला तो पड़ गए अमुआ की डार पे, झूला तो पड़ेगा अमुआ की डार पे, झूला तो पड़ गए अमुआ की डार पे। हे जी मेरे संग में हम गए मेरे संग में, हे जी मेरे संग में अरे हम गए मेरे संग में, झूलेंगे सीताराम झूला तो पड़ गए अमुआ की डार पे जी।
कोया को बनोए डोला जी काहे कोया को काहे कोया को बनो है हिडोला जी काहे कोया को बनो काहे की लादी डोर अमुआ की डाल गई वो झूलत कर गई अमुआ की डाल गई जी राधा संग में आधी राधा संग में झूलेंगे कृष्ण मुरार झूलत पड़ गई अमुआ की डाल गई बीरबल आवाज सुना और सबरी देख करके बड़ी प्रसन्न हुई है और खुशी में ये समझ लो कुछ ठिकाना नहीं है सबरी का। खुशी के मारे इधर से उधर बगी डोल रही है। आज मेरे प्रभु राम आए, मैं क्या करूं। और सबरी बेरों की टोकरी जो सबसे पहले सुबह लाके रखती है, वही बेरों की टोकरी लेके राम जी के चारों तरफ घूम रही है। यहां बैठ जाओ। लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि राम जी अब क्या करेंगे, और बेरों की टोकरी लेकर के बेर चखती है। चख के जो बेर मीठा लग जाए उसे तो राम जी को खिला देती हैं, और जो बेर खट्टा निकले उस बेर को फेंक देती हैं। राम जी इतने प्रेम भाव में हैं कि उन्हें यही पता नहीं लग रहा कि मैं झूठे बेर खा रहा हूं। लक्ष्मण जी देख रहे हैं बैठे बैठे कि आज राम क्या कर रहे हैं। इधर सबरी मां बड़ी प्रसन्न है। आज राम मेरे घर आए, आज राम मेरे घर आए, आज राम मेरे घर आए, आज राम मेरे घर आए। निमें ऊंचियां बागा वाली, निमें ऊंचियां बागा वाली, मेरी कुटिया दे भागी जगाए। आज राम मेरे घर आए, 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 आज राम मेरे घर आए। निमेरा बिच नैन बिछावा, निमे रज रज दर्शन पावा, निमेरा बिच नैन बिछावा, निज निज दर्शन पावा, निमे रज रज दर्शन पावा, दीन राह बिच नयन बिछावा, नयन बिछावा, मेरी कुटियां दे भागी जगाए। आज राम मेरे घर आए, आज राम मेरे घर आए, आज राम मेरे घर आए। वो सबदा पालनहारा, नल दुनिया दा रखवाला, वो सबदा पालनहारा, नल दुनिया दा रखवाला, वो सबदा पालनहारा, नल दुनिया दा रखवाला, वो सबदा पालनहारा,
आज राम मेरे घर आए, वो सबसे कष्ट मिटाए। आज राम मेरे घर आए, आज राम मेरे घर आए, आज राम मेरे घर आए। मैं उठियां भागा वाली, मेरी उठियां ने भाग जगाई। उठियां भागा वाली, उठियां ने भाग जगाई। आज राम मेरे घर आए, आज राम मेरे घर आए, आज राम मेरे घर आए, आज राम मेरे घर आए। फल सुरस अति दिए राम कहूँ आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। प्रभु खा रहे हैं और बार बार बखान भी कर रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है, बार बार बखान भी कर रहे हैं कि अधम ते अधम, अधम अति नारी, अधम ते दिन महु में मति मंदे मधारी, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। सबरी सोच रही है कि मैं अधम से अधम जो नारी है, नारी को अधम बताया है। कई बार अभी पार्वती का विवाह हुआ तब भी कहा था सुनंदा ने, मैना ने, कि स्त्री को बनाया ही क्यों है। तो यहाँ पे ये भी कह रही है अधम से अधम, एक तो नारी अधम है, उससे भी अधम, अधम से अधम, अधम अति नारी, उससे भी अधम, यानी पहले तो अपवित्र है ही, उससे भी अपवित्र मैं, और मेरे घर तीन महु में मंद मति अगारी, मेरी बुद्धि भी नहीं है, अनपढ़ हूं, मेरे में कोई बुद्धि नहीं है। और कह रघुपत सुन भामनि बाता, मानव बात भगत करताता। राम जी कहते हैं, रघुनाथ जी ने कहा, हे भामनी मेरी बात सुनो, मैं तो केवल एक भक्ति का संबंध मानता हूं। मैं ये नहीं देखता कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन पहलवान है, कोई निर्बल है, कोई सबल है, कौन कैसा है, मैं ये नहीं देखता। मैं तो सिर्फ अपने भक्ति का संबंध देखता हूं, किसने कितनी भक्ति मेरे लिए की है। तुमने रोजाना मेरी भक्ति की है। दुनिया कहती कभी ना आने राम जी तेरे पास, तू रोजाना वैसे ही झाड़ू लगाती रहे, बूढ़ी तो हो गई, अब भी ना छोड़े। पर उसको ये विश्वास था कि राम जी मेरे यहाँ आएंगे, तो राम जी को आना पड़ा। कहती है कि महाराज जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जिनके पास धन होता है उनमें अपने आप चतुराई आ जाती है। जिनके पास चार पैसे है जाएं, वो अपने आप में चतुर हो जाते हैं। दुनिया को, उन्हें दुनिया तो बेवकूफ दिखने लग जाती है। तो वही ये कह रही है कि महाराज जब धन बल परिजन गुण ये सब पैसा हो, चतुराई अपने आप आती है। मेरे पास वो भी नहीं था, मैं तो गरीब की गरीब हूं, भक्तिहीन हूं, मैंने कोई भक्ति भी नहीं की। तो राम जी कहते हैं कि माँ हम तुम्हें नवदा भक्ति समझाते हैं। बोली बताओ प्रभु। कि नवदा भगत कयूं तो पाई, सावधान सुन धर्म मन माही। सावधान होके सुनो कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति और गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी
तीसरी भक्ति अमा चौथी भगत मम गुनो गना करई कपट तजगा मंत्र जापे मामा दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा सतदमशील विरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातम मामा मोहे मैं जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा मोते संत अधिक कर लेखा आठम चथा लाभ संतोषा सपने नहीं दे कहूँ पर दोषा सपने नहीं दे नवम सरल सब मन पर ही मैं भरोसे हर्ष न दीना नव महु एक जिनके होई नारे पुरुष सच राचरि कोई नारे पुरुष सच राचरि कोई। कहने लगे प्रथम भगत संतन कर संगा। सबसे पहली भक्ति है संतों का संग करो। अगर संतों का संग कर लिया तो समझ लो जीवन कुछ बन जाएगा, और बगैर संतों के संग के जीवन नहीं बनने वाला है। और दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। तो एक बात बताऊं, दूसरी भक्ति तो आपकी चल ही रही है, कथा तो सुन ही रहे हैं सारे भक्त, ध्यान से दिख रहे हैं। दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। और जब कथा सुनते हैं तो दूसरी भक्ति भी प्रदान आप कर ही रहे हो। पहली भक्ति है संतन का संग, दूसरी है कथा प्रसंग, और तीसरी गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अपने गुरु की सेवा, चरणों की सेवा, ये तीसरी भक्ति है। जब गुरु के चरणों की सेवा होगी तो अपने आप तीसरी भक्ति मिल जाएगी। और चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज ज्ञान। चौथी भक्ति बताई है बिना छल कपट के, बिना लाभ लवेज के भगवान का नाम लो। उसके लिए ये मत कहो कि मेरे ये है जाए, मेरे छोरा को ब्याह जाए, मेरे पति की नौकरी लग जाए, कि मेरे फलानो है जाए, ढिकानो है जाए। चौथी भगति मम गुण गण करही कपट तज गान। भगवान का गुणगान करते रहो जगह जगह, लेकिन बगैर कपट के, द्वेष रहित। पंचम जाप मम दृढ़ विश्वासा। पांचवी भक्ति है मंत्र जाप, वो भी तुम्हारी है ही रही है पंचमी भक्ति में। खूब लगे पड़े, उंगली में गांठ पड़ गई है इनकी में जाप करते करते। तो पंचमी भक्ति भी आपकी चल रही मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप चल रहे हैं बहुत जोर से। तो ये भी भक्ति आपकी, दो भक्ति तो समझ लो निर्मल हो ही रही है आपकी। और पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भगवान का भजन भी रोजाना चल ही रहा है, रात को भी करेंगे भजन। यहाँ पे मान तक आवाज आ रही कल मेरे मंदिर तक, मैंने कहा बड़ी जोर से भजन चल रहा है। तो आपकी तीन भक्ति चल रही है आठम यहाँ पे, कथा, सत्संग, मंत्र जाप और भजन कीर्तन। छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और छठमा भक्ति क्या है कि मुझ में ही विश्वास रखे
और कार्यों से वैराग्य हो जाए, धीरे धीरे मुझ में भाव बनाता जाए और कार्यों से वैराग लेता चला जाए, कामों से अब पीछे हटके सिर्फ मेरी भक्ति में लगता चला जाए, तो वो भी आपकी चल ही रही है। नौकरी छोड़ के बैठे हैं, भजन कथा सुनने लग रहे हैं, बताओ, है ना? कई भक्ति चल रही है आजकल आपके सावन के महीने में। सातम सम मोहि में जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवें में बताया है कि हर एक जीव में मुझे देखो। सातम सम मोहि में जग देखा, मुझ में यानी पूरे जग में मुझे नजर करो। एक चींटी में भी मैं नजर आऊं, एक हाथी में भी नजर आऊं, गाय में भी नजर आऊं, तो जीव में भी नजर आऊं। हर एक जीव में मेरा वास है, इसलिए प्रत्येक जीव में मुझे नजर रखो। और मोते संत अधिक कर लेखा, मेरे जो नाम को जपने वाले संत है ना, जो तुम्हारे लिए रात दिन नाम जप रहे हैं, भगवान कहते हैं वो मुझसे भी अधिक हैं, इसलिए उनकी ज्यादा सेवा में लगे रहो। हाँ, कमी ना रह जाए कोई। मोते संत अधिक कर लेखा, संत लोग, साधु सन्यासी लोग, उनको तो मेरे से भी ज्यादा उनकी सेवा करो। तो आठम जथा लाभ संतोषा, आठवां क्या होगा? आठम जथा लाभ, जो मिल जाए उसी में संतोष करो। आठम जथा लाभ संतोषा, जो है रोए परमात्मा तेरी कृपा से है, रो मेरो का है तेरो, जैसा तू करा रहे हो बढ़िया करा रहे हो। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें परदोषा, सपने में भी दूसरों में बुराई ना देखें, सपने में भी दूसरों की बुराई ना करें, ना देखें। जो जैसा कर रहा है वैसा भरेगा। हमें क्या मतलब है, हम अपने काम से काम रखें। और नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। नवम सरल, नौवीं है सरल बन जाओ। भक्त बनना सरल है, ज्ञानी बनना सरल है, साधु बनना सरल है, कथावाचक बनना सरल है, बाप बनना सरल है, भाई बनना सरल है, लेकिन सरल बनना बड़ा कठिन है। जो सरल बन जाए तो फिर परमात्मा अपने आप मिल जाए। एक बालक मोटा तगड़ा खूब खावे और काम के नाम आंख दिखावे। भाई बंधु बोले, देखो ही खा खाए के घटोत्कच सो है रोए, काम कुछ करता नहीं है और खाने को भी इसे 2 बिलांत चाहिए नाप के। अगर काम नहीं करेगा तो हम इसे रोटी नहीं देंगे। भैया ने घर से निकाल दिया, जाओ, घर से निकलेगा तो कुछ कमा के खाएगा। चलते चलते जा रहे हो, मन में धुन लगाते हुए क्या करूं, कहां जाऊं। मार्ग में एक मंदिर मिल गया। मंदिर पर एक मोटा तगड़ा बाबा बैठा हुआ देखा। और बाबा खा खा के लाल। वाह, हुई आदमी ने समझी कि ये भी मेरी तरह ही है, यही के पास चल, अपने जैसा ही ढूंढो जाए। पहुंच गए बाबा के पास, प्रणाम करी, चरण लगे, दंडवत हुई। बाबा कहने लगा, और चला कहां घूम रहा है? कहीं नहीं प्रभु, आपकी शरण में हूं। अच्छा, क्या करता है? कुछ नहीं प्रभु, मैं तो आप जैसे बाबा कोई ढूंढ रहा था, आप मिल गए तो मेरी यात्रा पूरी हो गई। यहाँ पर रहने की सुविधा है ना बाबा? हाँ हाँ, रहे, बहुत सुविधा है, बहुत बड़ी बने हमारा, कैसे भी रहो, बहुत कमरे बने हुए हैं, खाए हुए को कछु मिल जाए। हाँ, भंडारा चलता रहता है, यहाँ तो पत्तल लगती रहती है, पंगत लगती रहती है, कितनी भी पत्तल खाओ, कोई रोक टोक नहीं है, जितनी मर्जी खाओ। बोलो यहाँ मजा आवेगो, घर तो गिन गिन के देख रहे, यहाँ तो कोई रोक टोक ही ना है, कितने को पत्तल खाओ। बोले बाबा 2 ही बार खा सकते हैं? हाँ हाँ, 2 बार 3 बार जितना खाओ खाओ, भंडारा चलता रहता है।
रुक गए। महाराज चकाचक खामे, जब भूख लगे जब ही पालें। बाबा के सत्संग सुने, कीर्तन सुने और बैठे रहे, आनंद करें। एक दिन एकादशी पड़ गई। अब बाबा लोग सब एकादशी का व्रत, सवेरे नहा धो के आए। बाबू रसोई में देखा, देखे तो चूल्हा ठंडा ही पड़ा है, आज तो कोई घुसा ही नहीं इसमें। रसोई वाले से पूछी, भैया रोटी पानी इनको कुछ सपड़ा है, भूख लग आई है, सवेरे सवेरे नहा के आए। बोले आज रोटी नहीं बनेगी। तो क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, आज तो एकादशी है, भूखा ही रहेंगे। भूखे रहेंगे? मेरे पे तो भूखा रहा ही नहीं जाएगा। बोले तो बाबा से बात करो जाके। गयो बाबा के पास, महाराज कृपा करो, मुंह पे भूखो नहीं रह जाएगा, मेरी तो जान निकल जाएगी, मैं तो द्वादशी देख ही ना पाऊंगा। मुझे तो खाने को जरूर चाहिए, अगर घंटा भर भी लेट जाऊं तो मोर तो चक्कर आने लगे बगैर खाए। तो महाराज मुझे तो खाने को चाहिए, मैं ना कर पाऊंगा, तुम्हारी एकादशी है। बाबा बोला यहाँ का तो नियम है, जो भी यहाँ रहता है सब एकादशी करते हैं, आपको करना होगा। बोले तो बाबा मैं तो द्वादशी देखा ना पाऊंगा, एकादशी में ही आ जाऊंगा। बोले अच्छा, तो एक काम करो, रसोईया से जाकर कहो हमने कहा है उससे कुछ सीधा ले जाओ, आश्रम में नहीं, आश्रम के बाहर वो नदी जा रही है ना, वहां बैठ जाओ जाके, वहां पे बना लो अपना, खा लो। ठीक है। रसोई भंडार को बुलाया, उससे कहा शेर भर आटा दे दो, इसे चावल दे दो, आलू दे दो, जो भी है बना लेगा। लेके चल दिया, सीधा लेके चल दिया नदी की तरफ। गुरुजी बोले रोक। बोले हाँ गुरुजी, पहले भगवान का भोग लगाइयो तभी खाइयो, कहूं भूल जाए, भगवान का भोग लगाए बगैर मत खा लीजो। बोले ठीक है गुरुजी। जाया नदी किनारे, पेड़ के नीचे ईंट रखी, चूल्हा बनाया और पकाया भोजन, और भोजन पका करके भगवान को पुकारने लग गया। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहने लगा प्रभु आ जाओ, भोग लगाओ, और जो तुम सोच रहे हो कि वहां पर जाके भोजन मिल जाएगा, तो चक्कर में मत रही हो, वहां पर खुद भूखे बैठे हैं आज सबरे संत। आज तो मेरे पास ही मिलेगा, सो तुरंत आ जाओ। इतने में ही राम जी और लक्ष्मण जी पधार गए। अब वो जो शिष्य था बड़ा सरल, बोला है प्रभु आप ही हैं? राम जी बोले हाँ हम ही हैं। तो जे कौन है? बोले हमारे भाई हैं। अच्छा, भाई को लिवा के लाए हो संग में? बोले हाँ हाँ ये संग में ही होते हैं हमारे। अच्छा अच्छा, लग तो सुंदर रहे हो, पर आपने बताया नहीं, बाबा ने भी नहीं बताया कि तुम अकेले नहीं आते, भाई को संग लेके आते हो। है? तो कोई बात नहीं, इन्हें भी प्रसाद मिल जाएगा आज, थोड़ा हमारी भी एकादशी हो जाएगी, थोड़ी सी हो जाएगी। खवाया, भोजन पाया, बहुत सुंदर प्रभु, बड़े दर्शन हुए आपके। लेकिन अब कल टाइम पे आ जाना अपने आप। बोले हाँ आ जाए। अच्छा ये बताओ एक ही आओगे कि दोनों आओगे? बोले आ जाएंगे हम। नहीं प्रभु पहले बता दो, मैं उसी हिसाब से इंतजाम करके रखूं ना, फिर कहीं एकादशी करवा दे दोबारा मेरी। बोले आ जाएंगे। बोले ठीक है, आ गए। अब अगली एकादशी फिर आई, अगली एकादशी आई तो फिर वही चूल्हे तो ठंडे पड़े। बोले गुरुदेव मेरे पे तो भूखा नहीं रहा जाएगा। अच्छा रसोईया से ले जा जरा। बोले महाराज एक काम करो, रसोईया से बोल दो वहां पे एक नहीं दो भगवान आते हैं। अब आपने कहा पहले उन्हें खिलाना फिर आप खाना। अब महाराज मैं तो मात्र 2 ही आदमी का लेके गया और वो दोनों आए गए, तो मेरे लिए तो बचा ही नहीं, मेरी तो एकादशी सी है गई पिछली बार भी। तो बोल दो उनसे थोड़ा बढ़ा दें।
बोले ठीक है, इनके लिए थोड़ा और बढ़ा दो, एक सेर आटा और कर दो। लेके गए, बैठ गए और बैठे तो फिर बोलने लगे, हो राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आइए लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जब बोले तो लक्ष्मण राम और सीता तीनों आ गए। अब देख के फिर माथा ठनक गया। अरे जब दोन की मैं पूछ रहा हूं भाई कै जने आएंगे, पहले एक बुलाया दो आएंगे, अब दोन की चलो मैंने तैयारी करी तो तीन है गए। कोई बात नहीं महाराज, ये कौन है? ये हमारी धर्मपत्नी है। अच्छा बताया नहीं आपने कि वो भी आएंगी संग में, मैं और जुगाड़ कर लेता। बोले कोई बात नहीं, अब चलो इसी में से मिल बांट के खा लेंगे। खा लो, थोड़ी एकादशी हो जाएगी, कोई बात नहीं। वो भी हो गई। अब जब भोजन करके जाने लगे, बोले प्रभु बता दो अगली बार कै जने आएंगे, मैं उसी हिसाब से जुगाड़ करके लाऊं। गुरुदेव से मांगना पड़ता है ना। बोले हम आ जाएंगे अपने आप। अच्छा ठीक है। फिर आई एकादशी, गुरुदेव एकादशी है। बोले हाँ ले जाओ ना, सीधा लेके जाओ। बोले गुरुदेव वहां एक नहीं, वहां तो कई कई आ जाएं। पहले आप करे अकेले भगवान को भूख लगाना, वो भगवान के भैया भी आएंगे, भगवान की पत्नी भी आएगी। मैं तो फिर भी भूखा ही रह गया, थोड़ा और बढ़वा दो। गुरु ने सोचा इतना सारा इसको बांध के देते हैं, ये फिर भी भूखा रह जाता है, कितना खाता है। तो चेलान को भेजा, बोले मेरे संग चलना और इसकी रेकी करेंगे, आज देखेंगे इसे ये कहीं बेच के तो नहीं आता, कहीं हमारे सामने पप्पू बन रहा हो खम का और वहां जाके बेच आता हो। बोले ठीक। आज बोले इसको दे दो, जितना मांग रहा है दे दो। लेके गया राशन भर के बोरा, पहुंच गया पेड़ के नीचे और पहुंच के जट बोलने लग गया, हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। बगर बनाए ही लग गया। भगवान आ गए। भगवान आए, राम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान, पूरा राम दरबार आएगा। अब वो तो आंख बंद करके भगवान को बुला रहे, भगवान सामने खड़े। जैसे ही नेत्र खोले, ओहो आज तो पूरे गांव में उठाला ही लगो महाराज, ये कौन है? बोले ये हमारा सेवक है, ये हमारे दो और भाई हैं। तो महाराज उस दिन तो आपने नहीं कहा कि आप मोहल्ला लेके आएंगे अपने संग, अब भोग? बोले भोग तो लाओ जल्दी खा ले। बोले भोग तो आज मैंने बनाया ही नहीं, मुझे पता था तुम मुझे जब मिलता ही नहीं खाने के लिए तो मैं क्यों बनाऊं? सब है तो तुम खा जाओ, गुरुजी और मेरा नाम धर दें कि तू इतना राशन खावे, इसलिए आज मैंने बनाया ही नहीं। अपने आप बना लो और खा लो, बच जाएगा तो मुझे मिल जाएगा, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, मेरी एकादशी हो जाएगी। भगवान ने कहा बड़ा होशियार निकला ये तो, चलो जानकी लगो बनाने। हनुमान जी लगे अपनी पूंछते पोंछा लगाने, भाई फटाफट पोंछा मारो। पोंछा लगाया हनुमान जी ने पूंछ से। भरत जी गए तुरंत लकड़ी लेने, वन में से लकड़ी लेके आओ, लकड़ी लाए। लक्ष्मण जी लग गए चूल्हा सुलगाने, सीता जी लगी हैं आटा छानवे, शत्रुघ्न जी लग रहे हैं आलू ने नुकावे, सब लग रहे हैं घर के, और वो बैठा बैठा छेला देख रहा है। और जब बन गई, प्रभु खाए भी लगे, तो जो गुरुजी देख रहे थे ना छुप छुप के, वो देख रहे हैं कि ये बना तो रहा ही नहीं है, बैठा देख रहा है बस। तो जैसे ही उसकी निगाह पड़ी, गुरुजी आ जाओ। बोले इधर आ, क्यों नहीं बनाया? बोले महाराज खा तो रहे सब,
बोले कौन खा रहा है? देखो ये राम जी हैं, उनके भाई लक्ष्मण जी हैं, भरत हैं, शत्रुघ्न है, माँ जानकी जी बनाने लग रही हैं, हनुमान जी देखो पोंछा लगा रहे हैं, ये सब चल तो रहा है, ये लगे तो हुए। बोले हमें तो नहीं दिखाई दे रहे। बोले ये लफड़ो है, भग के गए राम जी के पास, महाराज पिटवाओगे का, आगे से ये राशन भी ना मिलेगा, आप हमें दिखाई दे रहे हो, हमारे गुरु जी को नहीं दिखाई दे रहे। बोले हम तुम्हारे गुरु जी को नहीं दिखाई देंगे। क्यों? वो तो हमसे भी बड़े ज्ञानी है, हमसे भी बड़े तपस्वी है, हमसे भी बड़ा जाप करते हैं, आप उन्हें क्यों नहीं दिखेंगे? बोले जितने तुम सरल हो ना, सीधे हो, उतने गुरु नहीं है। इसलिए नवम सरल सब मन छल ही ना, मन में किसी प्रकार का छल कपट द्वेष ना हो, एकदम सरल हो। मम भरोसे ये हर्ष न दीना, हमेशा मेरे भरोसे, परमात्मा के भरोसे जीव रहता है तो सरल बन जाता है। और नव मऊ एकौ जिनके होई, नार पुरुष ससराचर कोई, जिनके अंदर 9 भक्ति में थे अगर एक भी हो तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और तुमने तो यहाँ कई कई भक्ति इकट्ठी कर रखी है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जय जय श्री। आज नवम भक्ति दी है सबरी के लिए और पूछा कि अब मैं कैसे आगे रास्ता बढ़ूं, तो कहने लगी है पंपा सरहि जाओ रघुराई, तहाँ हो यही सुग्रीव मिताई, सो सब कहि देव रघुवीरा, जानता हूँ पूछो मत धीरा, बारे बारे प्रभु पद सिरनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। इस प्रकार पंपासुर की ओर चले हैं। बिल्ली ने कह दिया कि पंपासुर की तरफ जाइए, वहां पर तुम्हारी मित्रता सुग्रीव से होगी और वही तुम्हारी सीता जी का पता लगाएंगे। तो कल ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच जाएंगे। भगवान रात को चलते रहेंगे, बारिश नहीं आई तो। बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी, थोड़ी सी को भी बढ़ा गया हो मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। आइए नाच से झूमते हुए आनंद ले लो, कहना है मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दादा, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दादा, बिगड़ी मेरी। हो मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। हो मेरे जीवन के आधार, बना
मेरी। ओ मेरे खाटू के सरदार बना दो बिगड़ी मेरी। श्री राधा वल्लभ। मदन गोपाला यशोदानंदन मदन गोपाला यशोदानंदन मदन गोपाला मुरली मनोहर नंद के लाला यशोदानंदन मदन गोपाला यशोदानंदन मदन गोपाला यशोदानंदन मदन गोपाला। जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम चलो सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम चलो सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे खाटू के सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी बिगड़ी मेरी बिगड़ी मेरी दादा बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी बिगड़ी मेरी बिगड़ी मेरी दादा बिगड़ी मेरी। ओ मेरे सब सलाले सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे सब सलाले सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बना दो बिगड़ी मेरी। बना दो बिगड़ी मेरी। बना दो बिगड़ी नरिया ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। ओ श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी। श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी, श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी, श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी, श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी। लोक लाज की नई खबरिया मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई।
चढ़ाया, इस दुनिया से प्रीत छोड़ के श्यामल रंग लगाया, इस दुनिया से प्रीत छोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया, इस दुनिया से प्रीत छोड़ के श्यामल रंग लगाया, साथ सभी का दिया छोड़ी और गिरधर गिरधर गाया, साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया, साथ सभी का दिया छोड़ी और गिरधर गिरधर गाया, साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया। वो तो ऐसी भई जोगनिया मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई। जातक्षक्षोः सूर्यौ अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणशमुखादग्निरजायत दीर्घटोरामुघल छाई खुशी अपार आरती करने राम की जुड़े आए नर मायन जी की मेरा ललित भारत श्री मायन जी की मेरा गावत ब्रह्मा निज मुन नारद, गावत ब्रह्मा निज मुन नारद, वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, संपाद सुसगर सारद, संपाद सुसगर सारद, बरनी पवन सुत रत्नीति भारत से गावत वेद पुराण याष्ट दस, गावत वेद पुराण याष्ट सब शास्त्र सब ग्रंथन को रस, शास्त्र सब ग्रंथन को जन धन संतन को शरण, जन धन गज व्यासयादि कवि गण जपखानी, व्यासयादि कवि गरुड़ के रीति आरती कवि मनहरन सरस्वती की, कवि सुभग श्रृंगार मुख्य जुबती की, सुभग श्रृंगार मुख्य जुबती की, गगन रोग माता तुलसी भारत से रत कली ललित गौर गौर
सर्वभूतम सर्वावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सर्ववसन्तं हृदयारविन्दं सर्वं भवानी भूतं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव तमेव सर्वं मम देवदेव तमेव सर्वं मम देवदेव तमेव सर्वं मम देवदेव